नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर नंबर 4 रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप यानी साझेदारी के पुनर्गठन के अंदर आज अपने हाउ टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स यानी अनामत और एकत्रित लाभ और हानि को किस प्रकार साझेदारों के बीच में बांटा जाए इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। जब साझेदारी पेढ़ी के पास अनामत फंड हो, एकत्रित लाभ हो या हानि हो और आने वाले वर्ष में उसको वह बैलेंस शीट में बताना न चाहता हो, तो उस समय साझेदार क्या करते हैं, उन सभी अनामत फंड या एकत्रित लाभ और हानि को साझेदारों के बीच में क्या किया जाता है, बांटा जाता है। विद्यार्थी मित्रों, ये एकत्रित लाभ और एकत्रित हानि की जो सवाल हैं वो आपको चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, 6 और चैप्टर नंबर 7 यानी विसर्जन के अंदर भी इस प्रकार की प्रविष्टि आपको एग्जाम के अंदर सेक्शन सी यानी 3 नंबर के अंदर पूछी जा सकती हैं। चैप्टर नंबर 4 के अंदर इस प्रकार का एक सवाल आपको स्वाध्याय के अंदर दिया गया है, जहां पर आपको अनामत और एकत्रित लाभ हानि को वितरित करना है। तो सबसे पहले अपने अनामत फंड और एकत्रित लाभ और एकत्रित हानि की किस प्रकार प्रविष्टि होती है उसको समझते हैं, फिर एक छोटा सा सवाल अपने करेंगे। अनामत फंड और एकत्रित लाभ की प्रविष्टि। विद्यार्थी मित्रों, जब भी आपको जो आर्थिक चिट्ठा दिया है उसके पूंजी दायित्व की तरफ जो दिया होता है वह अनामत और एकत्रित लाभ होता है, उसको अपने क्या करते हैं, साझेदारों के बीच क्या करते हैं, वितरित करते हैं। कौन से अनुपात में वितरित करते हैं? हमेशा पुराने अनुपात में। कौन से अनुपात में वितरित करेंगे? पुराने अनुपात में। तो कौन कौन सी चीज़ें आपको आर्थिक चिट्ठे के पूंजी दायित्व की तरफ दी जाती है? तो लाभ हानि खाता, जो लाभ होता है उसके बाकी जमा होती है, इसके लिए उसको पूंजी दायित्व की तरफ लिखा जाता है। फिर है सामान्य अनामत, पूंजी अनामत, अनामत भंडोल, आकस्मिक अनामत, कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड, विनियोग वृद्धि कमी या वदघट अनामत खाता। इन सभी अनामतों को साझेदार के पूंजी या चालू खाते में क्या किया जाता है, बांटा जाता है। तो यदि परीक्षा में यदि आपको पूछे कि एकत्रित लाभ की प्रविष्टि क्या होगी, तो उस समय आप लिखेंगे एकत्रित लाभ खाते उधार साझेदार के पूंजी या चालू खाते का। यानी क्या कि जो अनामत या जो एकत्रित लाभ दिया है उन सबको उधार करेंगे और साझेदार के पूंजी या चालू खाते के जमा पक्ष में उसको लिखेंगे और वितरित कौन से अनुपात में करेंगे? पुराने अनुपात में। इसी प्रकार जो आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति लेना की तरफ दिया जाता है उसे अपने एकत्रित हानि कहते हैं। तो एकत्रित हानि की प्रविष्टि होगी, साझेदार के पूंजी या चालू खाते क्या करेंगे, उसको उधार करेंगे। लाभ हानि खाते में यदि हानि होती है तो उसकी बाकी क्या होती है, उधार यानी संपत्ति लेना पक्ष में। तो लाभ हानि खाते का, विज्ञापन अभियान या उचित खर्च खाते का, संशोधन विकास खाते का, अपलिखित नहीं किए गए महसूली खर्च खाते का। यानी एकत्रित हानि की प्रविष्टि होती है साझेदार के पूंजी या चालू खाते उधार एकत्रित हानि खाते का। तो विद्यार्थी मित्रों, यदि आपको एग्जाम के अंदर इस प्रकार थ्योरी का प्रश्न पूछा जाता है कि एकत्रित लाभ और एकत्रित हानि की प्रविष्टि लिखिए, तो उस समय एकत्रित लाभ की प्रविष्टि होगी एकत्रित लाभ खाते उधार साझेदार के पूंजी या चालू खाते का, और एकत्रित हानि की प्रविष्टि होगी साझेदार के पूंजी या चालू खाते उधार एकत्रित हानि खाते का। एकत्रित लाभ के अंदर लाभ हानि खाता, सामान्य अनामत खाता, पूंजी अनामत खाता, अनामत भंडोल, आकस्मिक अनामत, कारीगर अकस्मात मुआवजा और विनियोग वृद्धि कमी अनामत खाते का समावेश होता है। और एकत्रित हानि के अंदर लाभ हानि खाते के उधार बाकी, विज्ञापन उचित या अभियान खर्च, संशोधन विकास खाता और अपलिखित नहीं किए गए महसूली खर्च खाते का समावेश होता है। इसी से रिलेटेड एक छोटा सा सवाल आपको स्वाध्याय के अंदर दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 12। इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सवाल क्या है। तो अलय और संकेत 2:1 में लाभ हानि बांटने वाले क्या है, साझेदार हैं। तारीख 31/3/2017 के रोज पेढ़ी की बही में उनकी बाकियां निम्नानुसार थी। यहाँ लाभ हानि खाते की उधार बाकी यानी एकत्रित हानि दी हुई है। अनामत फंड, कारीगर लाभांश फंड, कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड। लाभ हानि खाते का नया अनुपात 1:1 निश्चित किया गया है। कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड के सामने कारीगर को 6,000 का दावा चुकाना बाकी है। एकत्रित लाभ हानि की प्रविष्टि लिखिए। तो यहाँ प्रविष्टि करनी है, तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, रोज नामचे का एक फॉर्मेट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मैंने रोज नामचे का एक फॉर्मेट तैयार रखा हुआ है। तो आइए चलिए सवाल को करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले प्रविष्टि करनी है, तो रोज नामचे का एक फॉर्मेट तैयार कर लेंगे। तारीख, विवरण, खाता पृष्ठ, उधार रकम और जमा रकम।
यहाँ खास ध्यान रखना है कि जो अनामत दिया है, एकत्रित लाभ और एकत्रित हानि दी है, उसको हमेशा साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में ही वितरित करते हैं, नए अनुपात में उसको वितरित करते नहीं हैं। जब भी साझेदारी पेटी का पुनर्गठन होता है यानी प्रवेश निवृत्ति होती है तो उस समय पुराने अनुपात में लाभ और हानि को और अनामत को क्या किया जाता है, बांटा जाता है या वितरित किया जाता है। तो सबसे पहले आपको दिया है लाभ हानि खाते की उधार बाकी कितनी दी हुई है, 18,000। उधार बाकी यानी क्या हुआ, एकत्रित हानि हुई। तो एकत्रित हानि का अपने रोजनामचा क्या लिखते हैं, साझेदार के पूंजी या चालू खाते उधार लाभ हानि खाते का। तो यहाँ आपको साझेदार दो दिए गए हैं, पहला जो साझेदार है वो है अलय और दूसरा जो साझेदार है वो संकेत। यहाँ लिखेंगे 1 नंबर अलय खाते उधार संकेत खाते उधार लाभ हानि खाते का, लाभ हानि खाते का कितनी रकम दी गई है आपको, 18,000। 18,000 को 2:3 2:1 में क्या करेंगे, बांटेंगे। 18,000 को 2:1 में बांटा तो रकम आई 12,000, 6,000 और यहाँ लिखेंगे 18,000। ओके, तो लाभ हानि खाते की उधार बाकी यानी हानि है, इसके लिए साझेदार के पूंजी खाते उधार, नाम दिया हो तो नाम खाते लिखने का, नाम ना दिया हो तो साझेदार के पूंजी खाते उधार लाभ हानि खाते का कौन से अनुपात में बांटा, पुराने अनुपात में। नंबर 2 पे दिया हुआ है आपको अनामत फंड। अनामत फंड कितना दिया है, 27,000। तो 27,000 को क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए विद्यार्थी मित्रों, इसकी बाकी उधार या जमा दी हुई नहीं है, तो ध्यान रखें अनामत फंड, कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड, सामान्य अनामत, इन सबकी बाकी कौन सी होती है, जमा। जमा यानी कौन सी साइड, पूंजी दायित्व की साइड ये दिए जाते हैं। ओके, तो इनकी बाकी जमा है। फंड खाते क्या करेंगे, उधार लिखेंगे अनामत फंड खाते उधार अलय खाते का संकेत खाते का, अलय खाते का संकेत खाते का। रकम कितनी दी हुई है, 27,000। 27,000 को कौन से अनुपात में बांटना है, 2:1 में। तो लिखेंगे 27,000 गुणे 2/3 यानी ये आया 18,000। फिर 27,000 गुणे 1/3 तो ये आया 9,000। तो यहाँ आएगा 18,000। अलय खाते करेंगे कितना, यहाँ लिखेंगे 27,000, अलय खाते आएगा 18,000 और यहाँ आएगा 9,000। तो जब अनामत की बाकी ना दी हो तो उसकी जमा बाकी है ऐसा मानेंगे। तो अनामत फंड खाते क्या किया, उधार अलय खाते का और संकेत खाते का। नंबर 3 पे आपको दिया गया है कारीगर लाभांश फंड। अब विद्यार्थी मित्रों ध्यान रखिए, जब भी परीक्षा के अंदर इस प्रकार की प्रविष्टि एकत्रित लाभ और एकत्रित हानि की पूछी जाती है तो बहुत बार अनामत और हानि और एकत्रित लाभ और एकत्रित हानि के साथ में दायित्व भी दिया जाता है। दायित्व यानी क्या, तो कारीगर लाभांश फंड ये क्या है, अनामत नहीं है, ये क्या है, दायित्व है। तो दायित्व को अपने साझेदारों के बीच में वितरित करते नहीं है, दायित्व को हमेशा आर्थिक चिट्टे के पूंजी दायित्व की तरफ लिखा जाता है। तो यहाँ कारीगर लाभांश फंड दिया है, इसके लिए उसको बांटेंगे नहीं, परंतु आपको लिखना पड़ेगा कि कारीगर लाभांश फंड क्या है, दायित्व है, या फिर कारीगर लाभांश फंड दायित्व होने से उसको बांटेंगे नहीं। इस प्रकार का मेंशन आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, कारीगर लाभांश फंड दायित्व है। ओके, राइट है। बहुत बार घिसाई फंड खाता भी आपको दिया जा सकता है, तो घिसाई फंड खाता वो भी क्या है, दायित्व, इसके लिए उसको भी बांटेंगे नहीं। बहुत बार लेनदार, इस प्रकार के दायित्व की रकम भी आपको यहाँ पर दी जाती है। नंबर 4 पे दिया हुआ है कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड। कितना दिया हुआ है, 21,000 दिया हुआ है। इस 21,000 के अंदर आपको नीचे सूचना दी हुई है कि कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड के सामने कारीगर को 6,000 का दावा क्या है, चुकाना बाकी है, यानी 6,000 अभी आपने उसको पेड किए नहीं है, तो वो 6,000 आपका क्या है, दायित्व है। इसके लिए 6,000 की रकम जो है वो आर्थिक चिट्टे के पूंजी दायित्व की तरफ लिखेंगे। तो टोटल आपके पास में कितना अनामत है, 21,000। 21,000 में से 6,000 आपने लेस किया तो आपके पास अनामत कितना बचा, 15,000। तो
तो 15,000 को क्या करेंगे, साझेदार के बीच में बांटेंगे और 6,000 को क्या करेंगे, आर्थिक चिट्टे के पूंजी दायित्व की तरफ कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड खाते करके लिखेंगे। तो यहाँ तो आपको आर्थिक चिट्टा बनाना नहीं है, सिर्फ अनामत को वितरित करना है। तो रकम कितनी आएगी आपके पास में, 15,000। तो लिखेंगे कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड खाते उधार, कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड खाते उधार अलेख खाते का और संकेत खाते का। रकम कितनी बांटनी है, 15,000। कौन से अनुपात में बांटेंगे, पुराने अनुपात में। पुराना अनुपात आपके पास में कितना है, 2:1। तो बांटेंगे तो यहाँ लिखेंगे 15,000, बांटने पर आएगा 10,000 और 5,000। ओके। यदि नीचे चुकाने का दावा स्वीकार चुकाना ऐसा इस प्रकार का दायित्व न दिया होता तो पूरी 21,000 की रकम को अपने क्या करते, वितरित करते। तो इस प्रकार एकत्रित लाभ और एकत्रित हानि को आपको क्या करना है, वितरित करना है। खास ध्यान रखें, सेक्शन सी के अंदर 3 नंबर के अंदर इस प्रकार का छोटा सा सवाल आपको विसर्जन के अंदर भी पूछा जा सकता है और प्रवेश और निवृत्ति के समय भी इस प्रकार के बड़े सवाल करते समय भी आपको साझेदार या पूंजी खाता जब भी पूंजी खाता या चालू खाता जब भी बनाओ तो इस प्रकार का अनामत और एकत्रित लाभ और एकत्रित हानि को आपको साझेदार के पूंजी या चालू खाते में क्या करना पड़ेगा, वितरित करना पड़ेगा। ध्यान रखें, जिसके ब्रैकेट में उधार बाकी जमा बाकी वितरित ना की गई हो तो उसकी बाकी जमा है ऐसा मान लें कि मानो कि आपको लाभानी खाता दिया है पर बाकी उधार है कि जमा ना दी हो तो बाकी जमा है यानी लाभ है ऐसा मान लिया जाएगा। तो विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार एकत्रित लाभ और एकत्रित हानि की प्रविष्टि अपने कर सकते हैं। होप्स हो कि आपको ये सवाल समझ में आ चुका होगा। उदाहरण के अंदर भी एक सवाल इस प्रकार का दिया गया है, उसकी आप प्रैक्टिस करें। ओके, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 के समय भी उसको पूंजी या चालू करने के अंदर बांटना है। ओके, एकत्रित लाभ और एकत्रित हानि की जो प्रविष्टि मैंने आपको समझाई है उसको अपने नोटबुक के अंदर लिख लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।